स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। दीक्षा कल्याणक। भगवान का राज्याभिषेक, भगवान का वैराग्य, सब कुछ आज। इसका अर्थ है कल हम कुछ कर ही नहीं सकते। राज्य करेंगे तो आज, और राज्य का त्याग करेंगे तो आज, कल तो होता ही नहीं। इसीलिए जिस जिस अवस्था में जो जो व्यक्ति इस समय है, उसे उस अवस्था का पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ होकर के आनंद लेना है। ग्रस्त हो तो ग्रस्तोचित कर्तव्य का पालन करो, त्यागी व्रती हो तो त्यागी व्रती की तरह कर्तव्यों का पालन करो, साधु संत हो तो साधु संतों की तरह करो, राजा महाराजा हो, इंद्र और इंद्राणी हो, जो जिस अवस्था में है वो अपने कर्तव्यों का नेक निष्ठा और ईमान से पालन करे। बस यही धर्म है और यही भगवान का संदेश है। साथियों, हमें जो करना चाहिए हम वह नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि वह नहीं करते, इसी कारण से दुखी है। कोई भी अवस्था, कोई भी व्यवस्था बुरी नहीं होती है। हम उस अवस्था और व्यवस्था का परिपूर्णता के साथ परिपालन नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से वह अवस्था हमें तकलीफ देती है। आप जब अपने बेटे के सामने जाएं तो पिता का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पालन करें। आप जब अपने पिता के सामने जाएं तो बेटे का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पालन करें। आप जब अपनी पत्नी के सामने हो तो पति का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पालन करें। आप जब अपने पति के सामने हो तो पत्नी का जो कर्तव्य है उसका पालन करें। गुरु के कर्तव्य का पालन करे, शिष्य के कर्तव्य का पालन करे, भक्त के कर्तव्य का पालन करे, सब अपने अपने कर्तव्य का परिपालन करते रहे। इसलिए तो भगवान ने कहा कर्तव्यमेव धर्मः, कर्तव्य ही धर्म है। सावक के अपने 6 कर्तव्य, साधुओं के अपने 6 आवश्यक है। बस इनका परिपालन सभी लोग निष्ठा से करें। आपका हमारा सबका धर्म निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा, और वह धर्म चाहे साकार हो या अनगार, वो हमें सुख को देने वाला ही होगा। आप इस बात को करेंगे। वो तो जब तक साकार धर्म को पालन करने वाला सावक अनगार धर्म को पालन करने का साहस नहीं कर पाता है, तब तक वह साकार धर्म का पालन करता है, दस धर्म का, सावक धर्म का पालन करता है, लेकिन अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए वह अनगार के व्रतों को अर्थात महाव्रतों को, सकल व्रतों को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि सकल व्रत को धारण किए बिना सकल परमात्मा नहीं हुआ जा सकता। सकल परमात्मा होने के लिए सकल व्रतों का पालन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसीलिए हमें यदि सकल होना है, आज हम सकल व्रतों को धारण कर सकते हैं, और आज सकल व्रत है, कल वह व्रत हट करके वह सकल के आगे व्रत हट जाएगा और वहां परमात्मा हो जाएगा। एक दिन सकल परमात्मा होंगे, और जो सकल परमात्मा होता है वही निकल परमात्मा असली सिद्धात्मा हो जाता है। यह रास्ता है। तो पहले देश व्रतों को धारण करो, देश व्रतों के पश्चात सकल व्रतों को धारण करो। यह प्रक्रिया है, यह विधि है, यह व्यवस्था है।
हे देवराज, कहां हो तुम? देवेंद्र, सौधर्मेंद्र, जागो, यहां पर आओ। हे देवेंद्र, आपने हाथ जोड़ के खड़े रहो। आपने कहा कि हे गुरुदेव, भगवान बैराग को प्राप्त होकर के पालकी पर सवार है। मैंने भगवान के घर में आने के जमात पहले ही अयोध्या की रचना कुबेर के माध्यम से कर दी। रत्नों की वृष्टि हुई। माता की सेवा के लिए कुमारियों देवियों को मैंने स्थापित किया। भगवान के हर कल्याणक में मैं समय समय पर उपस्थित होकर के सेवा का लाभ लेता रहा। आज भगवान संसार के सुखों को छोड़ करके वैराग की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और वे संसार के समस्त विषय भोगों को छोड़ करके वैरागी हो रहे। जब पालकी उठाने का वक्त आया तो बीच में मनुष्य अटक के कहने लगे कि पालकी हम उठाएंगे। गुरुदेव, मैंने सारे कल्याणक किए हैं, धर्म कल्याणक किया है, जन कल्याणक किया है, हर समय मैं सेवा में तत्पर रहा हूं, राज्याभिषेक में भी रहा हूं। अब दीक्षाभिषेक क्या वक्त है तो ये भूमि गोचरी, ये विद्याधर कह रहे हैं कि पालकी हाथ उठाएंगे। ये तो मेरे साथ अन्याय है देवेंद्र, ये अन्याय नहीं है। तुम तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें ही सारे कल्याणकों को परिपूर्ण करना है। लेकिन भगवान वैराग्य को ग्रहण करने के लिए पालकी पर सवार देवेंद्र, तुम में संपूर्ण शक्ति है, लेकिन तुम्हारे पास इच्छा ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, संयम ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। सिर्फ उन्हें है जो संयम के भार को उठा सकते हैं, वो भगवान की उठाओ, सिर झुकाओ, अच्छे से आंसू बहाओ, ऐसा कहो कि बस यह पालकी उठाने का, बस देवेंद्र जो तुम्हें मिलेगा उस भाव से तुम निर्वाण सुख को प्राप्त करोगे। तुम्हारी स्वयं की पालकी उठेगी, बस निर्णय हो गया। संयम को भार उठाने वाला ही भगवान की इस वैराग्यमयी पालकी का भार उठा सकता है। देवेंद्र भी कोई बात नहीं, 7 कदम विद्याधर, उसके बाद तो देवेंद्र ही अपने निर्णय आ चुका है। आइए अयोध्यावासी पालकी उठाए। ईशानुपाटं दिव्यांबरमालभूषा तत्र प्रवज्जाय निजात्मलब्धि स एव देवो दिनबिम्बैष। ओम नमो भगवते रति सत्यसामाय प्रपन्नाय वस्त्राभूषणमपनयामि। ओम नमो भगवते रति सत्यसामाय प्रपन्नाय वस्त्राभूषणमपनयामि। ओम नमो भगवते रते सत्यसामाय प्रपन्नाय वस्त्राभूषणमपयामि। ओम नमो भगवते रते सत्यसामाय प्रपन्नाय वस्त्राभूषणमपयामि। बैठ जाए, सभी बैठ जाए, मंच पे तो खड़े हमसे निवेदन है, बैठ जाइए। सौधन में इंद्राणी के अलावा कोई नहीं वहां पे, सौधन में इंद्राणी है।
और आचार्य श्री कर रहे हैं और पंडित जी, बाकी सब लोग बैठे रहो पीछे से। अरे आपको देखो फेसबुक पे आ रहा है, वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है, अच्छा लग नहीं रहा है सब, तो फिर सब फोन भगवान के जो दाहिने हाथ में कंकड़ बना है उसे खोल रहे हैं। ओम नमो कंकणमपनयामि स्वाहा, ओम नमो कंकणमपनयामि स्वाहा, ओम नमो कंकणमपनयामि स्वाहा। हम तो दीक्षा के गुण गा रहे, इनको बोले हम तो दीक्षा के गुण गा रहे, फिर भी इसको डाले पा रहे। हम तो दीक्षा के गुण गा रहे, फिर भी इसको डाले पा रहे। ये तो मेरा आदि प्रभु जैसे पा रहे, ये तो मेरा आदि प्रभु जैसे पा रहे। इस प्रकार परमात्मा ने अपने वस्तु का त्याग कर दिया है। अब केश लोचन केश रक्षण की एक मंगल विधि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं रूं रूं रः अस्याउस्तान् नमः। बिल्कुल शांति से और काम करते पड़ेंगे। आप केश लोचन करेंगे, चलिए पंचमुष्टि केश लोचन एग्जाम। तो केश डीपी में दिए जाएंगे उस परिवार को, वह भाग्यशाली केश झेलने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आचार्य श्री के हाथों से केश लोचन होगा, वही केश चांदी की डिब्बी में आपको दिए जाएंगे। वाह क्या सौभाग्य। ओम ह्रीं कृतकारितोन्मोदन निरतिचार निवृत्ति संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं दश संयमो परमशील संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं दश संयम। ओम ह्रीं योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं समुच्चिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं परम निर्जरा संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं अनंत गुण सिद्ध पर्याय लोप्ति संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं अनादि भव परावर्तन विनाश संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं सकल कर्म क्षयाप्ति संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं अधेय सहज ज्ञानोपयोगेश्वर संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं